मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ हैं। सर, ये भर्ती घोटाला जो है, आरक्षक भर्ती घोटाला, वो सामने आया है। पहले हम व्यापम घोटाला देख चुके हैं, इसके अलावा कई घोटाले देख चुके हैं। कैसे देखते हैं इस बड़े फर्जीवाड़े को, क्योंकि बायोमेट्रिक से छेड़छाड़ हुई है, फ़ोटो बदले गए हैं और एक के बाद एक परतें खुल रही हैं अब इसकी। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार लगातार भर्ती घोटाले में संगठित अपराध कर रही है, आदतन अपराधी हो गई। ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में 42 ऐसे लगभग बड़ी घोटाले और घपले भर्तियों में हो गए हैं। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये सरकार करती है। इससे पहले इन्होंने व्यापम का कलंक मध्य प्रदेश पे लगा था। इससे बीच में इन्होंने पटवारी भर्ती की, नर्सिंग भर्ती घोटाला किया, फर्जी वेबसाइट घोटाला किया, इसके वन रक्षक घोटाला किया, इन्होंने टाइपिंग जो रिक्रूटमेंट था उसमें किया, MPPSC के किए, अलग अलग तरीके के राज्य सहकारी बैंकों के किए, इन्होंने फर्जी दस्तावेज घोटाला किया, इन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को घोटाला किया, पुलिस भर्ती में इससे पहले भी एक बार घोटाला, वन रक्षक घोटाला भी हुआ। अरे ये सरकार सांप काटने का घोटाला करवा सकती है। ये चम्मच, कड़छी और जो छोटे छोटे इक्विपमेंट है उसके करोड़ों रुपए घोटाले कर सकती है। तो घोटाला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दूसरे के पर्याय है। तो आपको लगता है कि अब इस पे जांच होनी चाहिए, भर्ती को होल्ड करना चाहिए? क्या मांग करती है विपक्ष के नाते? नहीं, विपक्ष का नाते हमारी तो मांग जनता से है, क्योंकि इतनी घोटाले हुए, कोई दोषी नहीं मिला, कोई को सज़ा नहीं मिली, किसी भी सब तरह की जांच करा ली। नरेंद्र मोदी की भी डबल इंजन की सरकार है। ये यहाँ से वहाँ जांच कराएं तो वो इनको माफ़ कर दे, और यहाँ के लोग मिल के अपराध करते हैं तो अपनी जांच भी खुद करे। चोर साहूकार भी बन जाता है और साहूकार चोर भी बन जाता है। तो जनता से मेरी अपील है कि इनको बदलो। ये इसका असर आपके बच्चों पे हो रहा है, आपके भविष्य पे हो रहा है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिस तरीके से 50,000 मध्य प्रदेश के कर्मचारी गायब हो गए, उनकी सैलरियां नहीं निकाली जा रही हैं, और ताजुब की बात यह है कि उसे कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है। तो कहाँ गए कर्मचारी? यही, अब कितनी आर्थिक अराजकता है, कितनी प्रशासनिक अराजकता है। एक तरफ मध्य प्रदेश में 50,000 अधिकारी कर्मचारी मिसिंग हो गए, मतलब 4.5 लाख कर्मचारी जिस सरकार के, उसमें 50,000 का बड़ा आंकड़ा, 20-22% लोग नहीं मिल रहे हैं। इससे 250 करोड़ 6 महीने में सैलरी निकालने वाले नहीं आए। इससे पहले वो सैलरी निकलती थी, यानी 25 साल से अगर सैलरी निकलती तो 12,500 करोड़ रुपए गए कहाँ? आज सरकार ने कहा कि हमारे कर्मचारी नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं उनको, आदेश निकालो किसको सैलरी जा रही है। ID कोड है उनका, पर इंसान नहीं है। तो इतने साल से सैलरी किसके पास जा रही थी? यानी पूरा संगठित अपराध भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी, अधिकारी और नेता मिलके करते हैं, और उसका एक ताज़ा उदाहरण है। सरकार अब कह रही है कि ये जल्दबाजी होगा कि इसको घोटाला कहें, हम जांच कर रहे हैं। अरे हम कब कह रहे हैं कि ये घोटाला? हम इससे पहले ये 25-25 घोटाले, 30-30, 40-40, 42, इसकी भी तो जांच करी थी आपने। क्या हुआ इसका? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं हुआ ना। व्यापम हुआ, 25-50 लोग मर गए, 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अभ्यर्थी अंदर गए, आरोपी कोई नहीं, दोषी किसी को नहीं, सजा सब मुक्त। तो ये भी तो सरकार का ही हिस्सा था। तो ये जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश की सरकार पर हमला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे दर्जनों घोटाले हो चुके हैं जिनकी जांचें भी हुई, लेकिन उनका नतीजा कुछ नहीं निकला। ताजे घोटालों पर भी सरकार को उन्होंने घेरा है। कैमरा पर्सन होमिन देशमुख के साथ अंकुश पांडे, ABP न्यूज़, भोपाल।